तो कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आखिर ये कहानी है किस लड़के की। तो ये कहानी मिर्ज़ापुर में रहने वाले उस लड़के की है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, जिसके कारण उसके क्लास टीचर और क्लासमेट उसका काफ़ी इंसल्ट करते थे। और ये सब सुनकर लड़का इतना दुखी होता था कि उसको लगने लगा था कि वो बड़ा होकर अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसकी उम्र के साथ उसकी क्लास भी बढ़ती गई और वो क्लास 10th में आ गया था। एक दिन क्लास में कुछ बच्चे चिल्ला चिल्ला के किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसी बीच उस लड़के को एक ऐसी चीज़ के बारे में पता चलता है जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था, और उस चीज़ का नाम है एडिटिंग। इंट्रोवर्ट होने की वजह से उस लड़के ने किसी से नहीं पूछा कि ये एडिटिंग होता क्या है, और चुपचाप घर पे आके गूगल पे सर्च करता है व्हाट इज एडिटिंग। और उससे पता चलता है कि एडिटिंग और कुछ नहीं, किसी रिकॉर्ड किए गए वीडियो में काट छाट करने को ही वीडियो एडिटिंग कहते हैं। अब ये पता चलने के बाद वो ये सोचता है कि इसे करने के लिए लैपटॉप या पीसी की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके पास लैपटॉप तो था मगर उसमें 2 ही GB रैम था, और उसे एडिटिंग करने के लिए कम से कम 8 GB वाला लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो ये सोचने लगता है कि ये आता कितने का होगा, तो वो गूगल पे उसका प्राइस पता करता है, और उसका प्राइस देखने के बाद वो बहुत ही चौंक जाता है। उसके कुछ दिन बाद वो लड़का अपनी मम्मी को एडिटिंग और लैपटॉप के बारे में समझाकर उसे लैपटॉप खरीदने के लिए बोलता है। लेकिन लैपटॉप के इतने महंगे होने के कारण उसकी मम्मी उसे बोलती हैं, बेटा ये तो बहुत महंगी चीज़ है, इसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सुनकर उसे बुरा तो लगता है, मगर वो लड़का कोई बात नहीं बोल के अपने आप को दिलासा देता है। उसी बीच क्लास 11th में उसने एक YouTube चैनल खोला जिस पे वो फ़ोन से ही वीडियो एडिट करके डालने लगा, और क्लास 12 तक में जाते जाते उसका 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। लेकिन उसी दिन उसके संग एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसको वो आज तक नहीं भुला पाता। उसी दिन वो ठान लेता है कि कुछ भी लूँगा तो अपने दम पे लूँगा। उसी बीच 2022 में उसका +2 क्लियर हो जाता है और लगता है एक यूट्यूबर के यहाँ वीडियो एडिटिंग के जॉब पे, जहाँ रोज़ाना 7 बजे घर से निकलता, 8 बजे घर पे आता, और घर पे आते ही वो सो जाता। और इतनी मेहनत वो सिर्फ एक सपने को पूरा करने के लिए करता है, क्योंकि सभी को पता है अपने मेहनत से लिए गए सामान का मज़ा ही कुछ और होता है। तो कौन था वो लड़का, कहाँ रहता था, क्या करता था, इन सब सवालों का जवाब वो कभी नहीं दे पाता अगर उसकी लाइफ में लैपटॉप नहीं आया होता। और आपको तो उस लड़के का नाम पता ही है, आपका अपना मिर्ज़ापुर का निखिल।